Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 75. Okay, student, in this worksheet we will do integrated writing practice. Okay, first writing practice is about diary writing. You have to write a diary of about 100 to 120 words. Okay, the topic of the diary entry is government has announced to begin COVID-19 वैक्सीनेशन इन जनवरी। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जनवरी के महीने में कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू होने जा रही है और आपको पता है शुरू हो चुकी है 16 जनवरी से एंड हैज़ प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ पीपल हु विल बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट। और उन लोगों की लिस्ट भी तैयार हो गई है जिनको फर्स्ट सबसे पहले वैक्सीनेशन होना है। आपको पता है कि मेडिकल स्टाफ और जो फ्रंटियर है कोरोना फ्रंटियर डॉक्टर्स इनको पहले जो है कोरोना वैक्सीनेशन मिलनी है। यू हर्ड सम ऑफ योर नेबर्स वरीड अबाउट इट्स प्राइस और व्हेन दे वुड गेट वैक्सीनेटेड। आपने सुना कि आपके पड़ोसी जो है वो कितने इसकी कीमत रहेगी, कौन वैक्सीनेशन कब तक उनकी टर्न आएगी, इसके बारे में जो है वो चिंतित हैं। राइट ए डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर ओन कंसर्न एंड डाउट्स अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन। आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें आपको अपने डाउट्स भी कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में जो भी है जो कंसर्न्स है उनको एक्सप्रेस करना है। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता है कि डायरी एंट्री में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम हाँ जी, तो आपको पता है कि डायरी एंट्री में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट और फिर हम लिखते हैं डे और फिर टाइम। तो वही हमें लिखना है डियर डायरी। ओके, अब जो है डायरी की हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। आई एम फीलिंग वेरी ग्लेड टू टेल यू दैट फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क इंडिया हैज़ गोट सक्सेस इन डेवलपिंग कोविड-19 वैक्सीन। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि काफ़ी स्ट्रगल और हार्ड वर्क के बाद इंडिया को सफलता मिली है। कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है इंडिया में बन चुकी है बनाने में। टुडे वाज ए बिग डे, आज एक बड़ा दिन था। वैक्सीनेशन हैज़ स्टार्टेड इन आवर कंट्री, वैक्सीनेशन हमारे देश में शुरू हो चुकी है। येट देर आर सम डाउट्स अमंग पीपल रिगार्डिंग दिस वैक्सीनेशन। और इस वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग कुछ लोगों के जो है डाउट्स भी हैं, जैसे लाइक व्हेन दे वुड बी वैक्सीनेटेड, उनका वैक्सीनेशन कब होगा, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ दिस वैक्सीन, इस वैक्सीन की क्या कॉस्ट होगी, व्हाट प्रिकॉशंस दे हैव टू टेक आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद वो क्या सावधानियाँ रखे, प्रिकॉशंस रखे, वेदर देर वुड बी एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस वैक्सीनेशन, क्या इस वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। आई होप दैट वी ऑल गेट आंसर्स ऑफ ऑल सच क्वेश्चंस वेरी सून। मेरी आशा है हम जल्दी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है हमें पता लग जाएगा। और गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ पीपल, हमारी गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई है लोगों की, हु विल बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट, जो कि पहले उनका वैक्सीनेशन होगा। एंड आई एम श्योर दैट मच हैव बीन प्लान प्रॉपरली, और सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से बड़े प्लानिंग से किया गया है ये सब वैक्सीनेशन का प्रोसेस। आई होप दैट नाउ वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस पैंडेमिक विद दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम। मेरी आशा है कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम से हम इस पैंडेमिक को ओवरकम कर पाएंगे एंड एन्जॉय ए नॉर्मल लाइफ रूटीन सून, और जल्दी ही हम अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। आई एम मिसिंग माई स्कूल क्लासमेट्स एंड टीचर्स, मैं मेरे स्कूल को, क्लासमेट्स को, टीचर्स को काफ़ी मिस कर रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, अब मैं सोने जा रही हूँ। एज आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, किस लिए, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट आप लोग भी उठते होंगे ना, आप सबको अब काफ़ी जनवरी का टाइम आ गया, आपके फर्स्ट प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं, प्री बोर्ड क्या PA1 भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सबको अब काफ़ी पढ़ना चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी डायरी एंट्री, और लास्ट में आपको नाम लिखना है, जैसे डायरी मीता ने लिखी तो मीता। ओके स्टूडेंट, अब हम सेकंड राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, वो है हमारी राइटिंग प्रैक्टिस सेकंड, ये स्टोरी राइटिंग की। आपको स्टोरी राइटिंग भी 100 to 120 वर्ड्स में ही करनी है। लेट अस लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे पिक्चर दे रखी है उसको देखो, एंड राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। आपको एक स्टोरी लिखनी है इस पिक्चर पे बेस्ड पे। यू कैन इंक्लूड योर ओन करेक्टर्स बट द सेटिंग एंड प्लॉट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द मेन करेक्टर्स शोन इन द पिक्चर।
आप जो करेक्टर कोई भी ले सकते हो, लेकिन सेटिंग यही होनी है और प्लॉट भी आप जो है यही होना चाहिए। देखो ये दियाज दिखाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है ये दिवाली पे आपको ये दिया जो है दिया सेलर्स आपको मार्केट में मिलते होंगे, तो ये वही है। द थीम कुड बी अराउंड द करेक्टर्स लाइफ और द प्रोडक्ट्स और समथिंग दैट मे हैव हैपन्ड हेयर। थीम वही होना चाहिए इस करेक्टर की लाइफ के रिगार्डिंग, या ये जो ये प्रोडक्ट बेच रही है दियाज के रिगार्डिंग, या ऐसा ही कुछ। ओके तो हम चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी राइटिंग। यस आपको पहली वर्कशीट्स में भी हमने राइटिंग स्किल पे जो पहले आपकी वर्कशीट आई भी उसमें भी हमने बताया था कि स्टोरी राइटिंग में हम सबसे ऊपर लिखते हैं टाइटल। तो टाइटल के लिखने का स्टाइल भी बताया था कि फर्स्ट वर्ड का तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता ही है, और जो भी कंटेंट वर्ड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं वो भी हमें कैपिटल लिखने होते हैं टाइटल में। जैसे दिवाली का भी डी कैपिटल, तो हमें एक स्टेबल टाइटल देना है, हैप्पी दिवाली। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। लास्ट ईयर आई वेंट टू मार्केट विद माई पेरेंट्स फॉर दिवाली शॉपिंग। लास्ट ईयर मैं दिवाली की शॉपिंग करने मेरे पेरेंट्स के साथ गई। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द वेरियस डेकोरेटेड शॉप्स विद डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लाइट्स। मैं बड़ी एक्साइटेड थी, वहाँ पर जो है सजावटें दुकानें सजी हुई थी और अलग अलग तरह की लाइट्स चमक रही थी। आप भी दिवाली पर जाते होंगे तो आपने देखी होंगी मार्केट में। सडनली आई सो ए पुअर लेडी वॉज सीटिंग इन ए कॉर्नर ऑन द रोड। मैंने एक लेडी को देखा, वो रोड के किनारे पर बैठी थी। शी वॉज सेलिंग अर्थन लैम्प्स, वो दिए बेच रही थी मिट्टी के बने हुए। आइडोल्स एंड वेसल्स, आइडोल्स बेच रही थी मूर्ति, और जो है उसके बने हुए मिट्टी के बने हुए वेसल्स। आई सो दैट ऑल द शॉप्स वर ओवर क्राउडेड विद पीपल। मैंने देखा सारी दुकानें ओवर क्राउडेड थी लोगों से, बट देयर वॉज नॉट ए सिंगल पर्सन एट दैट लेडीज पोट्री स्टॉल। लेकिन उस लेडी की उस पोट्री स्टॉल पे कोई भी नहीं था। आई वेंट टू हर स्टॉल, मैं उसके स्टॉल पर गया। शी वॉज लुकिंग वेरी सैड, वो लेडी बड़ी दुखी दिखाई दे रही थी। आई आस्क्ड हर व्हाई शी वॉज सैड, मैंने उससे पूछा कि वो क्यों दुखी थी। सडनली टीयर्स रैन फ्लोइंग फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शी टोल्ड मी दैट शी ओनली नोज टू मेक अर्थन वेसल्स, उसने कहा कि उसे सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं। शी हैड नो अदर वर्क, उसे और कोई काम नहीं आता। शी वॉज द ओनली अर्निंग हैंड इन हर फैमिली, और उसके परिवार में कमाने वाली सिर्फ वही है। हर ओनली सन हैड फॉलन इल ड्यू टू हंगर, भूख के कारण उसका अकेला बेटा, जो इकलौता बेटा है, वो बीमार हो गया। शी हैड नथिंग टू फीड, उसके पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। देन शी केम टू सेल दीज अर्थन आइटम्स टू गेट सम मनी फॉर हिज फूड, इसलिए वो इन मिट्टी के बने हुए बर्तनों को बेचने के लिए आई है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके अपने बच्चे को खाना देने के लिए। बट नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज पुअर प्रोडक्ट, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इन बेचारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, मिट्टी की दिया को खरीदने के लिए। आई टोल्ड हर नोट टू क्राई, मैंने उसको कहा कि वो रोए ना। आई आस्क माई पेरेंट्स टू बाई दोज लैम्प्स फॉर मी, मैंने अपने मम्मी पापा को कहा कि वो लैम्प्स, वो दिए मेरे लिए खरीदे। आई टोल्ड देम दैट आई डिडंट वॉन्ट एनी अदर आइटम एक्सेप्ट दोज दियाज, मैंने उनको कहा ये दियाज DIYAS कि मुझे सिर्फ वो दिया ही चाहिए। दे बोट दोज दियाज फॉर मी, उन्होंने वो दिया खरीदे मेरे लिए। देन आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स एंड टोल्ड देम अबाउट द लेडी, फिर मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, उस लेडी के बारे में बताया। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू सेलिब्रेट, उसके दोस्तों ने भी डिसाइड किया दिवाली विद अर्थन लैम्प्स, कि वो भी अपनी दिवाली को इन मिट्टी के दियों से ही बनाएंगे। द लेडी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड मी फॉर मेकिंग हर दिवाली हैप्पी, लेडी बहुत खुश थी और मुझे धन्यवाद दिया कि उसने उसकी दिवाली को हैप्पी बना दिया, इसलिए इसका टाइटल भी हमने क्या दिया था, हैप्पी दिवाली। ओके आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड टू हैव हर ब्लेसिंग्स, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था कि मुझे उस लेडी की ब्लेसिंग्स मिली। तो ये थी हमारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आप जो है अपनी और भी इमेजिनेशन को यूज़ करके अच्छी स्टोरी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।